बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, बज़्म उर्दू में खुश आमदीद। बज़्म उर्दू के सिलसिले तंज़ो मज़ाह के तहत आज हम शामिल कर रहे हैं मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की किताब ज़र-गुज़श्त से एक खूबसूरत तहरीर। उन्वान है दफ़ कैसे मारा जाता है। हमारे हमसाए फारूकी साहब उन लोगों में से नहीं हैं जो दस्तरखान के बजाय सर आंखों पर बिठाते हैं। उन्हें खाने से ज़्यादा खिलाने में मज़ा आता है। हर लुकमे के साथ दिलवी दस्तरखान की नज़ाकतें भी ज़ेहनशीन कराते जाते हैं। एक दिन कहने लगे कि दिल्ली में तो जो शख्स शीरमाल और ताफ्तान में फ़र्क न कर सके उसे कल्चर्ड नहीं कहते। ये कौन सी मुश्किल बात है, हमने कहा। बोले बताइए क्या फ़र्क होता है। हमने कहा एक ज़्यादा बदमज़ा होता है। खैर, गर्म चाय, ताज़ा गज़ल और तेज़ चूने के पान से तवाज़ो के बाद फारूकी साहब बन संवर के दिल्ली के कबाबिये की दुकान पर ले जाते हैं और गोले के कबाब खिलाते हैं। पेट भरने से पहले आंखें भर आती हैं। पहली दफ़ा दुकान पर ले गए तो दिल्ली के कल्चर और कीमे की बारीकियों पर रोशनी डालते हुए कबाब खाने के अदब आदाब इतनी तफसील से बताए कि हम जैसे मारवाड़ी रांगड़ की समझ में भी आ गया कि सल्तनत हाथ से कैसे निकली। दिल्ली के कबाबियों का क्या कहना, बिल्कुल वही तेजाबी मसाले जो बहादुर शाह जफर के ज़माने में थे। वही शाही रकाबदारों की तरकीबें सीना बसीना चली आती हैं और वही अमराज भी मैदा ब मैदा। कचरी और पपीते की ऐसी गलावट लगाते हैं कि मोटे से मोटा गोश्त पल भर में सुरमा हो जाए। बकौल शख्स से जिंदा बैल को ये मसाला लगा दें तो वहीं खड़ा खड़ा गल के कीमे का ढेर बन जाए। यूं तो दुनिया में गीबत से ज़्यादा ज़ूद हज़म कोई चीज़ नहीं, लेकिन ये कबाब भी हलक से उतरते ही जुज़्वे बदन हो जाते हैं। उन्हीं से मालूम हुआ कि गोले के कबाब में एक हिस्सा कीमा, एक हिस्सा मिर्चें और एक हिस्सा धागे पड़ते हैं। सीख से उतार के कड़कड़ाते घी का बघार देते हैं। सीख कबाब में बघार, ये किस खुशी में, हमने पूछा। बोले इससे मिर्चों का दफ मर जाता है। साथ भरत की सुबक सी कटोरी में गरम मसाला रख देते हैं। फिर कबाबों में बकरी का भेजा और अल्लड़ बछड़े की नलियों का गूदा अलहदा से डालते हैं। हमने पूछा ये क्यों। बोले इससे गरम मसाला और जायफल जावित्री का दफ मर जाता है। फिर बड़ी प्याज के लच्छे और अदरक की हवाइयाँ और उन पर हरी मिर्चें कतर के डालते हैं। ये मुयस्सर ना हो तो मैं सी सी करने से भी लज्जत बढ़ती है। खमीरी नान के साथ खाते वक्त बर्फ़ का पानी खूब पीना चाहिए। हमने पूछा ये क्यों। बोले बर्फ़ से खमीरी रोटी और हरी मिर्चों का दफ मरता है। बाद नफासत पसंद तो कबाबों पर ततैया मिर्च की चटनी छिड़क कर खाते हैं। फिर हस्बे हैसियत दही बड़े या कुल्फी फालूदे की डांट लगाते हैं। हमने पूछा ये क्यों। बोले इससे चटनी का दफ मरता है। अगर ये सारे चोंचले फ़कत किसी ना किसी का दफ मारने के लिए हैं तो चटोरों की समझ में इतनी सी बात क्यों नहीं आती कि यके बाद दीगरे दफ मारने के बजाय शुरू में ही कम मिर्चें डालें या फिर ज़ुबान पे रबड़ का दस्ताना चढ़ाकर खाएं। अदीब सहारनपुरी ने इस मरहला पर शेर का सफ़ेद परचम लहरा कर जंग बंदी कराई। हमारा हाथ अपने हाथ में लेकर बोले हजरत, दुनिया में हर बात मंतूक के मुताबिक होने लगे तो खुदा की कसम जिंदगी अजीरन हो जाए। इसी बात पर एक जालिम का शेर सुनिए। सपुर्दे खाक ही करना था मुझको तो फिर काहे को नहलाया गया हूँ।
بعد ازاں اسی نقطۂ راز کو پروفیسر قاضی عبدالقدوس ایم اے نے اپنے بکراتی انداز میں یوں ذہن نشین کرایا کہ جوانی دیوانی کا دف بیوی سے مارا جاتا ہے، بیوی کا دف کثرت اولاد سے مارا جاتا ہے، اور اولاد کا سائنسی تعلیم سے۔ سائنسی تعلیم کا دف اپنے ہاں تصوف سے مارا جاتا ہے۔ ارے صاحب، دف کا مرنا کھیل نہیں ہے، مرتے مرتے مرتا ہے۔ معزز سامعین، دف کا مطلب ہے کسی چیز کی تیزی یا شدت کو کم کرنا۔ پنجابی میں دف مارنا کو مچ مارنا کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ تحریر پسند آئی ہوگی۔ بزم اردو کی زینت بنے رہیے، مزید ایسی ہی خوبصورت تحریریں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔